तो अभी उपस्थित हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों के सिलसिले को शुरू करें, आपसे निवेदन है चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज सुबह के मुख्य समाचार। 5 महीने तक खराब नहीं होंगी टोर की पत्तलें, खाना पचाने में है सहायक। औषधीय गुणों से भरपूर पारंपरिक टोर पत्तल ऑफ सीजन में भी इस्तेमाल किए जा सकेंगे। पत्तल 5 माह तक खराब नहीं होंगे। यह सब आधुनिक मशीन के जरिए संभव हो पा रहा है। मशीन के जरिए पत्तों की नमी सोखकर उसे एक प्लेट का आकार दिया जा रहा है। इससे हिमाचल के दूसरे जिलों और बाहरी राज्यों में भी इन पत्तलों को आसानी से सप्लाई किया जा सकेगा, बशर्ते टोर की पत्तल बनाते हुए सावधानी बरतनी पड़ेगी। बता दें कि नमी वाला पत्ता रखने पर यह खराब हो सकता है। नई तकनीक, फसलों में रोग लगा या पानी चाहिए, फोन पर बता देगा सौर स्तंभ, खेतीबाड़ी करना होगा आसान। नई सौर स्तंभ तकनीक से अब खेतीबाड़ी और भी आसान हो जाएगी। फसलों में रोग लगने लगा हो, सिंचाई की जरूरत हो, जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा या जलवायु परिवर्तन, किसानों को उसी समय उनके मोबाइल फोन के ऐप पर इसका संदेश आ जाएगा। सिरमौर की बजगा पंचायत में हिमाचल प्रदेश का पहला ऐसा सौर स्तंभ स्थापित किया गया। बता दें कि यह 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले किसानों को उनकी फसलों से संबंधित जानकारी देता रहेगा। पहाड़ी राज्य में अभी यह ट्रायल है। ट्रायल सफल रहा तो किसान खेती की सारी जरूरतों की पूर्ति कहीं भी बैठकर कर सकेंगे। वहीं मध्य प्रदेश में सफल ट्रायल के बाद आर्टटेक सोलोनिक्स एजेंसी ने बजगा पंचायत में यह सौर स्तंभ स्थापित किया है। सोलन मंडी में टमाटर की हिमसोना किस्म को मिले रिकॉर्ड तोड़ 92 रुपये किलो दाम। सोलन सब्जी मंडी में पहली बार टमाटर को रिकॉर्ड तोड़ दाम मिले हैं। पिछले कल हिमसोना टमाटर मंडी में 92 रुपये प्रति किलो तक बिका। देवठी क्षेत्र का एक किसान मंडी में 36 क्रेट हिमसोना टमाटर लेकर पहुंचा था। इसमें 25 किलो का क्रेट 2300 रुपये में बिका। इसके अलावा कुछ अन्य किस्म का टमाटर 2200 व 2100 रुपये में बिका। वहीं मंडी में अन्य क्षेत्रों में पहुंचे टमाटर के करीब 3600 क्रेट 1400 और 1800 रुपये तक प्रति क्रेट बिके। सब्जी मंडी के आढ़तियों की माने तो आने वाले 1 माह तक दाम में तेजी रहने की उम्मीद है। दावा किया जा रहा है कि इससे पहले सोलन मंडी में इतना महंगा टमाटर नहीं बिका। जानकारी के अनुसार सोलन मंडी में टमाटर की आवक बढ़ने लगी है। अब मनरेगा के तहत बनेंगे आंगनवाड़ी भवन, सुखू सरकार ने बदला पूरब जयराम सरकार का निर्णय। आर्थिक संकट के बीच सुखू सरकार ने पिछली जयराम सरकार के फैसले को बदल दिया है। प्रदेश में न तो रोपवे कारपोरेशन और न ही कोई निजी कंपनी प्री फैब्रिकेटेड आंगनवाड़ी भवन बनाएगी। इन्हें राज्य सरकार का ग्रामीण विकास विभाग ही बनाएगा। मौजूदा सुखू सरकार ने पिछली जयराम सरकार की इस योजना को बदल दिया है। यूजीसी ने एंटी रैगिंग शपथ पत्र की अनिवार्य आवेदन फॉर्म के साथ देना होगा। हिमाचल के निजी और सरकारी कॉलेजों में नए सत्र में प्रवेश के लिए शुरू हुई ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में इस बार यूजीसी ने एंटी रैगिंग शपथ पत्र भरना अनिवार्य कर दिया है। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में अलग से हर छात्र को एंटी रैगिंग शपथ पत्र भरना ही होगा। इसके बाद ही आवेदन प्रक्रिया पूरी मानी जाएगी। हालांकि शपथ पत्र को भरने को लेकर छात्र कुछ परेशान भी हो रहे हैं। इसमें कुछ सवालों और जानकारी को भरने में छात्रों को दिक्कतें पेश आ रही हैं। बिजली बोर्ड ने जल शक्ति विभाग को थमाए 10-15 साल पुराने रिकवरी के नोटिस। हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड ने राज्य जल शक्ति विभाग को 10 से 15 साल पुराने रिकवरी के नोटिस थमाए हैं। बोर्ड ने ऊर्जा आपूर्ति के लिए कम शुल्क लेने की बात की है। कई उपमंडलों से लाखों रुपए की वसूली की गई है। जल शक्ति विभाग के अधिकारी हैरान हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि बिजली बोर्ड ने इसमें क्या गणित लगाया है। यह मामला पेयजल और सिंचाई की योजनाओं के लिए बिजली के कनेक्शन देने का है। उदाहरण के तौर पर हिमाचल प्रदेश सरकार के जल शक्ति विभाग के उपमंडल सैंज में ऐसे कई नोटिस पहुंचे हैं, जैसे उठाऊ पेयजल योजना निवड़ी को बने हुए 15 साल से ज्यादा वक्त हो गया है। इस पर लंबित शुल्क मांगा गया है। ऐसी कई योजनाओं में किसी स्कीम पर 5000 रुपये तो किसी पर 20,000 रुपये मांगे गए हैं। इस तरह से लाखों रुपए के रिकवरी नोटिस जगह जगह पर दिए गए हैं। ऐसे में जल शक्ति विभाग के अधिकारी इसमें उलझ गए हैं कि ये किस तरह के रिकवरी नोटिस जारी किए गए हैं। वे पुरानी फाइलें निकाल कर मंत्रणा कर रहे हैं कि कैसे इन सब का समाधान निकाला जाए। सुबह स्कूल में ज्वाइन किया, शाम को रिलीव हो गई शिक्षक।
शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर फिर से सवाल खड़े हुए हैं। अब नए मामले में हमीरपुर जिले के टीजीटी शिक्षक का 28 जून को राजकीय उच्च पाठशाला बरालहड़ी से राजकीय उच्च पाठशाला गुलेला के लिए तबादला हुआ। 29 को ईद के चलते अवकाश के कारण शिक्षक नए स्टेशन पर ज्वाइन नहीं कर पाए। अगले ही दिन 30 जून को सुबह जब बरालहड़ी स्कूल की शिक्षक यहां गुलेला स्कूल में ज्वाइन करने पहुंची तो वहां स्कूल की दूसरी शिक्षक ने इस पर नाराजगी जताई। माना जा रहा है कि यह तबादला दोनों शिक्षकों की आपसी सहमति से हुआ, लेकिन हकीकत में कहानी कुछ और ही निकली। पता चला कि गुलेला स्कूल की शिक्षक यहां से बरालहड़ी स्कूल जाने की इच्छुक नहीं थी। कुछ देर ही जद्दोजहद के बाद बरालहड़ी स्कूल से आए शिक्षक ने गुलेला स्कूल में ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन गुलेला स्कूल की शिक्षक ने भी अपनी मजबूत राजनीतिक पकड़ दिखाते हुए डीडमी टिक्कर में सेवरत एक अन्य शिक्षक को सहमत कर अदला बदली के आदेश करवा लिए। मुख्यमंत्री की मनाही के बावजूद हिमाचल बिजली बोर्ड कर्मियों के वेतन से फिर कटा एनपीएस शेयर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की मनाही के बावजूद बिजली बोर्ड कर्मियों के वेतन से फिर एनपीएस शेयर कट गया है। पुरानी पेंशन बहाली के इंतजार में बैठे 6500 कर्मचारियों को लगातार दूसरे माह भी राहत नहीं मिली है। इसी कड़ी में कल बोर्ड मुख्यालय कुमार हाउस शिमला में सभी कर्मचारी यूनियनों की एक संयुक्त बैठक होने जा रही है। इस बैठक में बोर्ड प्रबंधन के खिलाफ आगामी रणनीति बनाई जाएगी। बीते दिनों मुख्यमंत्री सुक्खू ने कर्मचारी यूनियन के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान जून के वेतन से एनपीएस शेयर नहीं कटने का आश्वासन दिया था। प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए निकाला तोड़ 2 साल का एनटीटी कोर्स करवा सकती है सरकार। हिमाचल प्रदेश में बीते 3 सालों से लंबित 4000 प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी ने हिमाचल सरकार को एक नया विकल्प दिया है। एनसीटी ने सरकार को सुझाव दिया है कि वो पात्रता पूरी करवाने के लिए खुद 2 साल की नर्सरी टीचर ट्रेनिंग करा सकती है। एनसीटी दिल्ली इस प्रशिक्षण को करवाने की मंजूरी देने को तैयार हो गया है। वहीं हिमाचल सरकार से इस बाबत प्रस्ताव मांगा गया है। एनसीटी ने 1 साल के कोर्स को मंजूरी देने से साफ इनकार कर दिया है। आंगनवाड़ी वर्करों के लिए 6 माह का कोई ब्रिज कोर्स करवाने का पाठ्यक्रम नहीं होने का हवाला भी दिया है। एनसीटी के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि नियमों से बाहर जाकर किसी भी भर्ती को वो मंजूरी नहीं दे सकते। नियम किसी एक राज्य के लिए नहीं बनाए जाते, पूरे देश के लिए एक समान भर्ती नियम अधिसूचित किए गए हैं। ओल्ड पेंशन पर किसकी क्या च्वाइस, आज पूरा हो रहा विकल्प देने का समय, राज्य विभाग ने मांगा डाटा। हिमाचल में ओल्ड पेंशन सिस्टम को लागू करने के लिए राज्य सरकार ने एनपीएस कर्मचारियों से विकल्प मांगे थे। सरकार की ओर से जारी किए गए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में इसके लिए 2 माह का वक्त तय किया गया था। यह वक्त 2 जुलाई यानी आज पूरा हो रहा है। ऐसे में विकल्प देने के लिए पिछले कल आखिरी दिन था। अब राज्य के वित्त विभाग ने सभी महकमों के डीडीओ से विकल्प देने का डाटा मांगा है। यह जानकारी आने के बाद ही पता चलेगा कि कितने कर्मचारियों ने अब तक विकल्प दिया और विकल्प क्या चुना है। इस बीच राज्य में हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा यानी एचएएस कैडर के अधिकारियों ने वित्त विभाग को प्रस्ताव सौंपकर विकल्प देने की अवधि बढ़ाने की मांग की है। तो ये है आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।